हॉस्पिटल में गए तो वहां बता दिया कि जी कैंसर के लक्षण है, उन्होंने ये बता दिया। चलो जी कोई बात नहीं है। फिर मैंने बुलंदशहर दिखाया, वहां पर भी उन्होंने मेरा एक टेस्ट 35,000 रुपए में कराया। अब देखो जब बचना है तो 35,000 में 40 देने तो पड़ते हैं। उन्होंने टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद में आया, कहने लगे मैडम जी आपको तो कैंसर है, आपकी यूट्रस निकलेगी। और मेरी उम्र मात्र 25 साल। 25 साल में बच्चादानी निकलना कितनी बड़ी बात है, आप बताइए। कोई उम्र थोड़ी होती है। और मेरी नानी थी, वो घबरा गई कि अभी से अगर बच्चादानी निकल जाएगी तो ये तो आगे तो किसी काम की भी नहीं है। तो हम एक मीटिंग में गए हुए थे, जैसे सर जी आज आपको बता रहे ना, तो ऐसे ही हमारे एक मीटिंग लगी हुई थी। तो वहां पर हमारी चाची ताई हम सब लोग इकट्ठे थे। तो मैं भी आई थी घूम घाम के, मैंने देखा मीटिंग चल रही है। तो जैसे अभी सर रिजल्ट बता रहे थे, तो अभी बहुत सी माताएं बहनें ऐसी होती हैं, आज ही बेवकूफ बनाने आया, हम ना ले रहे, जा कौन लेगा इतने से 1500 की इसकी खाएंगे हम और इस पे लेंगे। देखो गांव में यही बात बोलते हैं, हम इसकी खाएंगे, ये कौन सा डॉक्टर हमें बता के चला गया यहाँ पे। जब वहाँ मीटिंग होने के बाद में यही बात हुई। जैसे वो निकल के गए, मैंने कही बाबूजी अगर एक डिब्बी आप मुझे दे जाओ तो बहुत अच्छी बात है। देखो अभी सर ने बताया सारी बीमारियों पे काम कर रहे, कहते हैं लाख की ना लगेगी, कभी कभी खाक की लग जाती है। ये हकीकत है, क्योंकि वो खाक की मेरे ऊपर लगी हुई है। मैंने चोरी से डिब्बा ले लिया जी, और डिब्बा खाने के बाद में 8 से 10 दिन में ही मेरे ऊपर रिजल्ट आना शुरू हो गया। मैंने खाई 10 दिन में ही, मतलब वो गांठ जो थी वो मतलब घुलनी शुरू हो गई, निकलनी शुरू हो गई। फिर मैं आई आपके प्रेम हॉस्पिटल में मेरठ, वहां मैंने डॉक्टर जी को दिखाया। डॉक्टर ने इन्हें पूछा कि आप खा क्या रहे हो, कहाँ से दवाई ले रहे हो। फिर मैंने बताया मैडम जी मैं तो ये खा रही हूँ। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप खाते रहो, अगर आपको इससे फायदा मिल रहा आप इसको खाओ। मैंने वो कंटिन्यूटी में खाई। 2 डिब्बी खाने के बाद देखो खाई तो मैंने बिल्कुल यूट्रस के लिए थी। आज मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 4 बजे जगती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ, घर में 3-4 बच्चे भी हैं उनका भी देखती हूँ, और 1.5 घंटे जिम करके आती हूँ, पूरा एक्सरसाइज, फिर ड्यूटी भी करती हूँ, उसके बाद में ये भी करती हूँ। और मेरा खुद का इतना बड़ा फाउंडेशन है जो मैं खुद चलाती हूँ, जिसमें 2000 प्लस महिलाएं काम कर रही हैं, घर घर में रोजगार करती हैं, मैं वो भी करती हूँ। और उसके साथ साथ में आज ये भी, मैं अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करती। जैसे सर जी ने बताया कि मेरे पैरों में दर्द, मैं पुलिस में लगी थी 2019 में, तो मेरे पैरों में, पैर की जो एड़ियां होती है ना वो ठुक गई कूदने में, और ठुक गई तो मेरे दर्द बहुत ज्यादा रहता था। जब मैंने वो शीशी खाई तो मेरा दर्द उससे शीशी से ही ठीक हो गया। जो आयुर्वेदिक आपको हम लोग दिखा रहे हैं ना, उसे खाने से मेरे वो भी ठीक हो गई। अब बताइए एक चीज पर यूज करा था और दूसरी चीज का रिजल्ट अपने आप आ गया, तो कितनी बड़ी बात है। तो कभी कभी कहीं ऐसा भी होता है कि कोई बहकाने के लिए नहीं आता है, हो सकता है कहीं हमें अच्छी चीज भी मिल जाती है। आप लाख खर्च करके वो चीज नहीं पाते, हो सकता है 1000 खर्च करके वो चीज पा लो। तो मेरे लिए तो भाई हकीकत में रिजल्ट है ना, मैं आप लोगों से झूठ बोली, कड़वी सच्चाई है मेरी। मैं तो शुक्रगुजार करूंगी जिसने ये कंपनी बनाई है। सारे टेस्ट कराए, बॉडी के टेस्ट, बिल्कुल फिट हूँ अब मैं, क्योंकि टेस्ट तो बनते थे, फिर बाद में अगर जैसे निकली है, क्योंकि जब गांठ थी ना तो मैं चलती थी तो मेरी कोख में दर्द होता था, जिधर को मतलब बच्चादानी होती है ना, तो मेरे दर्द रहता था चलते में, मैं 10-20 कदम नहीं चल पाती थी, और आती फिर सांस चढ़ती थी मेरी बहुत ज्यादा। और जैसे वो निकलनी शुरू हुई तो एनर्जी आनी शुरू होगी, मतलब वो टॉयलेट द्वारा निकलनी शुरू होगी, जैसे एक तरीके से पथरी निकलती है ना, इस तरीके से वो घुलनी शुरू हो गई, बहुत आसानी से हो गई। उसके बाद में मेरी एक भाभी थी, उनके यहाँ पर गांठ थी उनके सीना में, उनको मैंने खिलाई, उनकी गांठ घुल गई। जबकि ये क्या देते हैं कि आप ऑपरेशन कराओ। मैंने कहा जब मेरी इतनी बड़ी बीमारी खत्म हो सकती है, तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती। उनकी भी खत्म हो गई। मेरे घर में एक मौसा जी हैं, उनको पाइल्स था, जो बवासीर हो जाता, 3 बार हमने उनको ऑपरेशन कराया था, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, और अब वो बिल्कुल ठीक है। नीचे वाली बीमारी ठीक हो जाती, बिल्कुल कैसी भी हो, पथरी हो 12 mm तक की आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद से रिजल्ट लिए हैं, तब जाके मैं कर रही हूँ इस चीज को। और देखो मैं हापुड़ से यहाँ आई हूँ, किस लिए आई हूँ भाई, जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप लोग मुझे यहाँ पे कुछ वो दोगे, आप लोगों को देने के लिए है। देखो हम पैसा के साथ साथ हम चाहते हैं कि हम लोग दुआएं भी कमाएं। अगर किसी को कम पैसे में अगर किसी को जीवन दान मिल रहा है तो उसको देखो जीवन दान दे देना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी हम लोगों का कोई वो नहीं है कि जी हम किसी को बहकाने के लिए आ रहे हैं, हम तुमको ठग के लेके जा रहे हैं, हम ना आपको ठगेंगे। अब ठगने की बात तो है कि मैडम खुद बता रही है उन पर रिजल्ट है, मैडम पर खुद रिजल्ट है,
भाई चलो हम झूठ बोल देंगे, आपकी गांव की महिला थोड़ी झूठ बोलेंगी, सही बात है। बताइए। तो यहाँ पे ना तो यहाँ झूठ का काम है ना फरेब का काम है। अगर किसी को दिक्कत है, लग रहा है कि दिक्कत हो, पहले खाओ, यूज करो, फिर दूसरों को बताओ। आप खा के तो देखो, इसमें कोई बेकार चीज नहीं डली हुई है, इसमें सारे फल फ्रूट डले हुए हैं जो लोग हम खा नहीं पाते हैं। क्योंकि हम अभी जाएंगे ना सेब की ठेली पे, वहां पे पूछा ना कै रुपए किलो, उसने कहा जी 100 रुपए। जी हाँ 100 रुपए किलो खाएंगे, हम वहां से वापस आ जाते हैं। और अभी दर्द हो जाए और डॉक्टर के जाए, डॉक्टर ने अंदर लेने से पहले ये कहेगा कह जी 500 रुपए फीस के दे दो। मैं अभी जस्ट यहाँ आने से पहले मैं अभी बता रही हूँ कंडीशन, मेरी बड़ी भांजी, और रात हम लोग गए थे, हमारे घर में बर्थडे था, हम बर्थडे मनाने के लिए गए, तो उसने रात चाउमीन वगैरह खाई होगी। अब यहाँ से वो स्कूल चली गई, स्कूल जाने के बाद उसके पेट में दर्द बन गया बहुत तेज, और मास्टरनी का फोन आया, मैडम जी लड़की का दर्द हो रहा है। मैं कहा जी अभी आध घंटे में आ रही हूँ। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने 350 रुपए की फीस चार्ज कर दी। मैं देखी भी नहीं वो, और यहाँ तक कि उसका हाथ तक नहीं पकड़ा, उससे पहले बाहर से बाहर 350 रुपए ले लिए। अंदर गई जी 550 रुपए की उसने दवाइयाँ बांध दी, नो जी ले जाओ। सिर्फ किस लिए? पेट में दर्द हो गया कि रात उसने चाउमीन ज्यादा खा ली थी, इसलिए। अब देखो, तो होता है ना कि जो चीज हमें खाने की वो तो हम नहीं खाते हैं, और जो नहीं खाने की उन्हें हम लोग खा रहे हैं, तो डॉक्टरों को तो हम बिना पूछे दे देंगे, क्योंकि हमें पता है वो पढ़ के आया, उसके नाम उसने बाहर वो लगा रखा है, 4 बॉडीगार्ड खड़े कर रखे हैं, आप अंदर तक जब जाओगे तो उन बॉडीगार्डों को पास करोगे। गलत कह रहे हैं, ये हकीकत है नहीं? तो देखो आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी चीज है, कोई बेकार अगर है दिक्कत किसी को भी, बिना टेंशन हुए आप इस चीज को यूज कर सकते